नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुख करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने चीन विवाद, जहरीली शराब और विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान तथा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी पठान आदि विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इंदौर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि चीन विवाद मामले पर सारा सदन चिंतित है। देश की सेना के शौर्य पर हमें कोई शक नहीं है, वे है तो हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन सेना का शौर्य, डिप्लोमेटिक का फेलियर अलग चीज है। मुझे प्रमाण के साथ कहना पड़ता है कि हमारी चाइना के प्रति जो डिप्लोमेसी है वह ट्रायल डिप्लोमेसी है। चाइना की डिनाई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। इसका संदेश प्रत्येक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत काफी दुखद घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कि बिलावल जरदारी भुट्टो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद ही अपनी इमेज खराब कर रहे हैं और अपनी इमेज विश्व को बता भी रहे हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी पठान को लेकर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जिस तरह से फिल्म को लेकर मीडिया से चर्चा की है, उसके अनुसार उन्हें मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ सेंसर बोर्ड का चेयरमैन भी बना देना चाहिए। सीधे तौर पे हमने सदन में भी कहा, जिस दिन माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, हमारे सदन की एक परंपरा है कि इस तरह के बयान के बाद चर्चा होती है। हर सदस्य चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। हमारी सेना के जज्बे, हौसले, शौर्य, कभी कोई शक नहीं है, वो हैं तो हम महफूज हैं। लेकिन सेना का शौर्य और डिप्लोमेसी का फेलियर दो अलग चीजें हैं। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी चाइना के प्रति जो डिप्लोमेसी है वो ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी है या ब्रेजेंट डिनाइल की डिप्लोमेसी है। चाइना के बरक्स डिनाइल की डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। एक रॉबस्ट नो नॉनसेंस मैसेज हर नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देना होगा। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है, अश्लील टिप्पणी है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है चुनाव के माध्यम से। आप तो कभी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं। फौजी बूटों ने आपकी डेमोक्रेसी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करिए तो वो जुबान में भी आए। बाकी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करके आप अपना कैरेक्टर इंटरनेशनल फोरम पे दिखाएं। पठान को लेकर जिस तरह से विरोध चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि आपके मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं, उनको सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए। दरअसल विजयनगर पुलिस ने प्रतिबंधित हुक्के का व्यवसाय करते हुए क्षेत्र से एक युवक को पकड़ा है, जिसने काफी हुक्के व हुक्के के फ्लेचर पुलिस ने जिससे जब्त किए हैं। पकड़ाए युवक का नाम नीरज पिता ओमकार सिंह सोलंकी निवासी शीतल नगर है। पुलिस युवक से और भी पूछताछ कर रही है कि प्रदेश में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी हुक्का वो कहां से लाया है। का आरोपी नीरज सोलंकी को हमारे द्वारा 74 से पकड़ा गया था। वो अपने घर पे ही हुक्का बार का कार्यक्रम चलाता था, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में और इसके अलावा खुले में जैसे लोगों को पिलाना हो सैटरडे संडे को, ऐसे हुक्का बार संचालित करता था। हमें सूचना प्राप्त हुई थी। चूँकि इस पर प्रतिबंध है, इसलिए हमारे द्वारा उसको पकड़ के और हुक्का के संबंध में और 188 के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी हमारी हिरासत में है। दरअसल मुख्यमंत्री श्री चौहान आज जबलपुर से इंदौर निवासी प्रवासी भारतीयों से वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एनआरआई इंदौरी फोरम की वेबसाइट का विमोचन भी किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद श्री शंकर लालवानी भी वर्चुअल में शामिल हुए। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैन डेज लॉस नहीं है। इंदौर का फार्मा सेक्टर अत्यधिक विकसित है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश निभाएगा।
हमने प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हमें आने वाले 3 वर्षों में पूरा करना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिथि देवो भव की संस्कृति के अनुकूल पूरा मध्य प्रदेश और इंदौर आपके स्वागत के लिए पलक पवौड़े बिछाकर तैयार है। मेहमान जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर के निवासियों ने अपने घरों में अतिथियों को रुकवाने की व्यवस्था की है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसी के साथ वर्चुअल समिट में एनआरआई श्री जितेंद्र वैद, श्रीमती शिल्पा भंडारी, श्री आशुतोष देशमुख सहित अनेक प्रवासी भारतीय शामिल हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इवेंट कंपनी के संचालक तुषार हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी गोलू और छोटा फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी में हुई इवेंट कंपनी संचालक तुषार सिंगर की हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ कर रही थी। वहीं मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बताया कि इवेंट संचालक ब्याज से पैसे चलाता था और पैसे के ब्याज को लेकर गिरधारी से विवाद हुआ था, जिसके बाद व्यापारी ने अपने साथी गैंगस्टर सलमान लाला का भाई गोलू और छोटा आदिल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना से जुड़े लोकेश और गिरधारी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी गोलू और छोटा आदिल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कल तुषार सिंगर की जो हत्या वाला मामला था उसमें अभी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरधारी और लोकेश बालिग है और नाबालिग को अभी हमने गिरफ्तार नहीं किया है। उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर रखा। कल उसको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। तो 3 आदमी हमारी सुरक्षा में है। और ये अपने ब्याज के पैसे के लेकर के कुछ विवाद हुआ था गिरधारी से। तो गिरधारी ने जो है अपने साथियों को बुलवा करके और ये घटना कराई। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात इंदौर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें शराब पीकर कार चला रहे ड्राइवर ने अचानक कार का हैंड ब्रेक खींच दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कार सवार 2 लोग भी घायल हो गए। दरअसल घटना इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मंगल सिटी शॉपिंग मॉल के सामने की है, जहां देर रात कार चालक ने अचानक कार का हैंड ब्रेक खींच दिया, जिससे तेज रफ्तार कार कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिससे कार सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 11:15 बजे एक मंगल सिटी के सामने MP 13-4210 नंबर की एक गाड़ी थी, जो बहुत तेज़ी लापरवाही से चला रहे थे और उसके द्वारा चूँकि ड्रिंक भी किए हुए था, उसके द्वारा हैंड ब्रेक खींचने से और गाड़ी एकदम से पलट गई और साथ में खड़ी हुई गाड़ी में भी उसके द्वारा टक्कर मार दी है। उससे हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, हल्की फुल्की चोटें हैं। उनको मेडिकल के लिए भेज दिया है। जो व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चला रहा था उस पर हमारे द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव की और एक्सीडेंट का प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए बुलाया है। उसमें 2 लोग घायल थे और गाड़ी जिससे एक्सीडेंट किया गया उसमें 2 लोग बैठे हुए। जानकारी के मुताबिक इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वाले वसीम नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर रसूखा की तैयारी की है। रहवासियों द्वारा पूरे मामले में अपराधी के खिलाफ CCTV के आधार पर प्रकरण दर्ज कराया गया है। दरअसल पिछले दिनों सहयोगितागंज थाना क्षेत्र के स्थित प्रकाश नगर में मंदिर परिसर में एक युवक द्वारा अश्लील हरकत करने के मामले में रहवासियों में काफ़ी आक्रोश था और इसी के चलते रहवासियों ने थाने पर पूरे मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर CCTV फुटेज खंगाले और उसमें दिख रहे युवक घंटी उर्फ वसीम नामक युवक को गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया है। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर कई असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसी भावना को समझते हुए पुलिस ने तत्परता से यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। युवक नशेड़ी बताया जा रहा है। प्रकाश नगर में एक मंदिर है, वहाँ पर कोई एक युवक अज्ञात युवक द्वारा अश्लील हरकत की गई थी। वहाँ के जो रहवासी संघ थे उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान फुटेज और अन्य जो पुलिस की तकनीक होती है उसके आधार पर जांच की गई और पुलिस टीम द्वारा उसे जो आरोपी था उसे अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन आरोपी है, क्या करता है? आरोपी एक युवक है जो नशे का आदी है और उसका नाम घंटी उर्फ वसीम है, जो
ग्वाल टोली आज़ाद नगर क्षेत्र में रहता है।